तो चलिए हम लोग बोनियारी खोटा का दूसरा चैप्टर लेकर आ गए हैं दोस्तों। हम लोग पहला चैप्टर जो था वर्ण विचार पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर देखिए व्याकरण का सेशन हम लोग लेकर चल रहे हैं। डेली ऐसा सेशन आने वाला है, ठीक है। आपका जो है ना मतलब कि जो एग्ज़ाम आने वाला है अपकमिंग एग्जाम जो 19 तारीख को है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जितने भी झारखंड पुलिस का जितने भी 10th लेवल का जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोनियारी खोटा जो बुक है झार पाठशाला द्वारा उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आज सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं संज्ञा, ठीक है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप सभी जानते होंगे कि संज्ञा के बारे में, लेकिन हम लोग खोटा में जानना है, ठीक है। देखिए संज्ञा को है ना संज्ञा इस तरह से लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो संज्ञा दो तरीक़ा से लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए सूर्यदेव की पत्नी का नाम था, ठीक है, संज्ञा, ठीक है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है चेतना या होश होता है, ठीक है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ चेतना या होश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि ज्ञा, जो ज्ञा होता है उसको हम संज्ञा में चेंज कर देते हैं, तो गे और आ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्ञा, उसके बाद ई और गा लिखते हैं, ठीक है। तो ज्ञा के जगह में हम लोग संज्ञा में 3 तरीक़ा से चेंज करते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होता है संज्ञा का आप सभी जानते हैं, हिंदी में या नॉन इंग्लिश में पढ़े होंगे, ठीक है। कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है, ठीक है। नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। कोनो नाम को संज्ञा कहा जाता है किसी नाम को। कोनो है ना बैग मतलब कि कोई व्यक्ति हो गया, बैगत या वस्तु, ठाव या भाव और जायत के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए क्या होता है, देखिए उदाहरण का क्या बोलते हैं खोटा में पठतर बोलते हैं, ठीक है ना। उदाहरण को खोटा पचतर बोलते हैं, जैसे राम, मुकेश, रांची, पटना या दिल्ली, ठीक है। तो देखिए राम एक नाम हो गया, मुकेश नाम हो गया, रांची एक प्लेस हो गया, पटना भी प्लेस हो गया, दिल्ली भी प्लेस हो गया, ठीक है। बरियात क्या हो गया, समूहवाचक हो गया, सोना द्रववाचक हो गया, है ना। ये सब आप सभी जानते होंगे पहले से ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे और फटाफट से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। संज्ञा कहल जाए, तो संज्ञा किसके कहते हैं, तो कोनो नाम के, ठीक है। किसको कहते हैं दोस्तों संज्ञा, तो कोई नाम को कहते हैं, कोई काम को नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं संज्ञा, ठीक है, जिसको हम लोग शब्द में क्या जैसे कि देखेंगे विकारी शब्द, ठीक है। संज्ञा का शब्द में हम लोग देखेंगे तो विकारी शब्द क्या क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। विकारी शब्द जो शब्द के रूप में, ठीक है, लिंग, वचन या काल कारक के प्रभाव, ठीक है, पड़े है ओकरा विकारी शब्द कहल जाए है, ठीक है। क्या है कि लिंग, वचन और काल और कारक के जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और आप विकारी शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द का पर लिंग, वचन, काल और कारक के कोनो है ना नया असर पड़ो है ओकरा का है अविकारी शब्द कहल जाए है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम खाता है तो ये गीदड़ खाए लागल है, ठीक है, लागल, ठीक है। तो राम खाता है और गिदड़ खाए लागल है, सीता खाती है और गिदवाइन खाए लागल है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है अविकारी है, ठीक है। नेक्स्ट है देखेंगे हम लोग कि मैं क्या है, एक वचन है, मैं खाता हूँ, ठीक है। और हम लोग बहुवचन है, ठीक है। एक से अधिक लोगों को बहुवचन कहते हैं, एक जो सिंगल रहता है उसको है ना सिंगुलर प्लुरल भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए विकार के क्या है नज़रिए संज्ञा एगो विकारी शब्द लागे, ठीक है। तो है ना विकार के नज़रिए में संज्ञा एक विकारी शब्द लगा है, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे भेद देखेंगे। संज्ञा के कितने खोटा में भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 वो खांधा हुआ है, ठीक है। मतलब भेद को क्या बोलते हैं, खांधे बोलते हैं, ठीक है। बाटल खुटल गेल है, ठीक है। खोटा को कितने मतलब कि संज्ञा में बाटल गेल है तो 5 भाग, 5 मतलब कि बाटल खुटल गेल है 5 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको खास बोधक संज्ञा भी कहते हैं, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर नॉन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जिसको आम बोधक या संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरा नंबर में है ना समूहवाचक संज्ञा, जिसको गोठवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको खोटा में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा, जिसको है ना भाव गुणवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। और 5वां में है द्रव्यवाचक संज्ञा, जेकरा चीज वस्तुवाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो एकर में कौन टा संज्ञा भेद ना है, ठीक है, कौन टा एकर में संज्ञा के भेद ना लगाए। तो यहाँ पे देखिए खास बोधक संज्ञा या आम बोधक संज्ञा, गुणवाचक या गोठवाचक। तो एकरा में देखा गुणवाचक संज्ञा जो है संज्ञा के भेद ना लगाई, ठीक ना। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए, ठीक है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा केकरा कहल जाए तो हम सभी देख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए, और एकरा इंग्लिश में कहा थी प्रॉपर नॉन, ठीक ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कि कोनो एक खास व्यक्ति, ठीक है, कोई खास व्यक्ति, वस्तु और ठाव के नाम के व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जाए, मतलब कोई खास एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है।
जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि है ना, व्यक्ति के नाम यहाँ देख सकते हैं तो नहीं, राम, मंगरू, बिरसा, महात्मा गांधी, मोहनी, सुगनी और टूपा। ठीक है, ये एक खास व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और कोई ठाव, कोई जगह का नाम है तो खास जगह का नाम, जैसे सिमडेगा, रांची, हजारीबाग, उल्हातू, हेन तेन। ठीक है, तो एकरा कहल जा है प्रॉपर नाउन। ठीक है, खास मतलब कि खास जगह के नाम हो गए, खास व्यक्ति का नाम हो गए, महादेश का नाम हो गया, खास एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, अमेरिका। ठीक है, गांव के कोई गांव का नाम, जैसे बाराडी, चौफांद, भाटम, पूर्णा या हैन तेन। ठीक है, तो उन्हीं के गांव भी है, खासे है, तो ओकरा भी कहल जा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना, कोई राज्य हो गए, जैसे झारखंड हो गए हमनी के, है ना, बिहार हो गए, बंगाल हो गए, हैन तेन जितना भी है, मतलब कि भारत में जितना भी राज्य है वो सभी हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजधानी का नाम देखेंगे तो रांची, पटना, नई दिल्ली, हैन तेन। ठीक ना, देश का नाम देखेंगे तो भारत, जापान, महासागरों के नाम तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब क्या है, ये प्रॉपर एक नाम है। ठीक ना, देश, दिन का नाम, ठीक है, दिन, इतवार, सोमवार, मंगल, हैन तेन। और कोई महिला का नाम है, महीना का नाम हो गया। ठीक है, जनवरी, फरवरी, और जैसे कि सावन, आषाढ़, चैत, है ना, सावन, भादो। नदी का नाम देखेंगे तो गंगा, जमुना, दामोदर। और उसके बाद पहाड़ पर्वत के नाम भी, तो ये सब क्या हो गया, ये खास हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पर्व त्यौहार का नाम। ठीक है, जैसे कर्मा, सोहराय और भी होली वगैरह जितना भी त्यौहार है ये सब भी हो गया प्रॉपर में। ठीक है, किताब का नाम देखेंगे बाल किरण, भगजोगनी, ये सब भी हो गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं खास लड़ाई का नाम, जैसे बिरसा, उलगुलान, संतान विद्रोह, ये सब है ना, संताल विद्रोह, ये सब क्या हो गया, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहल जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखबे। ठीक है, आगे देखल जाए दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में है जातिवाचक संज्ञा, एक इंग्लिश में कहल जाए कॉमन नाउन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग खोटा में बोलते हैं, आम बोधक संज्ञा भी कहल जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा किसके कहते हैं, तो एक जैसे नाम का। ठीक है, एक जैसन के नाम के कहल जाए, जैसे कि वैसन नाम जेकर से। ठीक है, वैसन नाम जेकर से क्या है, समूचे जाति या मतलब कि यानी का जैसन क्या है, प्राणी, वस्तु और संपद के नाम को पता चलो है, ओकरा कहल जा है आम बोधक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और देखिए प्राणी मतलब घोड़ा, हाथी, कुकुर, है ना, गाय, लेरू, फेटाइल, सुग्गा, मोर, पेरवा और मानुस, जानी, मर्द, बूढ़ा, ये सब क्या हो गया, प्राणीवाचक संज्ञा हो गया, जिससे कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो जिसका मतलब कि कोई जुड़ा हो। ठीक है, पद का नाम बीडीओ हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, गुरुजी, है ना, मतलब इस किसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है ना ये पद, इसीलिए इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा में कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग नातेदारी शब्द, जैसे माई, बाप, दादा, भाऊजी, काका। ठीक है, आजी हो गया, बुआ हो गया, दादी हो गया, अंकल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवसर या घटना के नाम का कहल जाए तो बिहा या मरखी। ठीक है, ये भी हो गया जातिवाचक संज्ञा में। तो ये सब देखिए दोस्तों, है ना, बेटी, जानी, मर्द, ये सब क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये कहूँ कहूँ क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाए, जैसे कि श्रीनिवास पारूरी जी के खोठा में वाल्मीकि कहल जाए। ठीक है, तो हियाँ जो वाल्मीकि जी है कहे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा लागे, क्योंकि श्रीनिवास पारूरी जी के खोठा भारत तेंदु कहल जाए इसलिए। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि देखिए हियाँ भारतेंदु मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा लागे। ठीक है, दामोदर नदी के झारखंड गंगा कहल जाए, तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, देखिए हम लोग आगे देखेंगे कि हियाँ जो है गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाए और व्यक्तिवाचक संज्ञा ना बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा लगाए। ठीक है, लेकिन सचिन के क्रिकेटर दुनिया के ब्रांडमैन कहल जाए। ठीक है, यहाँ ब्रांडमैन व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे, लेकिन संज्ञा ना बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा लागे। ठीक है, नेताजी देश के खातिर शहीद भे गए। ठीक है, तो नेताजी किसके लिए शहीद हो गए, तो देश के खातिर शहीद हो गए। हम लोग देखेंगे आगे कि हियाँ नेताजी जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाए। ठीक है, ना बिल्कुल, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा नेताजी नहीं है, क्योंकि यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जखन कोनो जातिवाचक संज्ञा के प्रयोग कोनो एक चाहे खास व्यक्ति खातिर कहल जाए तखन उ जातिवाचक संज्ञा ना कहा क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा है। ठीक है, मतलब कि कोई खास व्यक्ति का नाम जुड़ा रहेगा ना उसको कहते हैं ये, मतलब क्यों क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चाचा जी देश के पहले प्रधानमंत्री हल। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है चाचा जी जो है जातिवाचक संज्ञा
है ना, ठीक है। रिखास पद एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि जो नेताजी जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। वो सोचिए चाचा नेहरू जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, खास हो गया, ठीक है, खास पद हो गया, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बापू साहित्य, है ना, अहिंसा के ढहरे हाक दिले, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ बापू जातिवाचक संज्ञा नाय व्यक्तिवाचक संज्ञा ला गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, इस एक क्वेश्चन है, इस पर बन रहा है झारखंड किसान कौन संज्ञा ला गए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड का जो किसान है जातिवाचक संज्ञा ला गए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जिसको भावगुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहा जाए, जिसको अब्स्ट्रैक्ट नोन कहते हैं, ठीक है। कोनो भाव विचार दरअसल सिद्धांत के नाम के भाववाचक संज्ञा कहल जाए, ठीक है। जैसे में प्यार, सुख, दुख और घृणा, प्रेम, ढढ़न, गिन्हा, रीति रिवाज और क्या है बापंच, मार्क्सवादी, गांधीवाद, पढ़ाई लिखाई, चतुराई, लंबाई, चौड़ाई, है ना, छवाली, गिदराली, चेंगराली, धधैली, सुरसुरी और सनसनी, घमंड, लूर, है ना, बूढ़ और बुढ़ापी, जवानी, बालपन, लड़कपन और अपन उती और पुरखौती, गर्मी, कनकनी और अपुसाली और गांधीगिरी, ये सब क्या हो गया दोस्तों भाववाचक संज्ञा में कहल जा है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ गांधी प्लस गिरी, तो गांधीगिरी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे गांधी प्लस वाद, गांधीवाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए गांधी प्लस वाद, गांधीवाद, मार्क्स प्लस वाद, मार्क्सवाद, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, ठीक है, और जिसको हम लोग भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये सब इस साइड में जो है भाववाचक संज्ञा हो गया और इस साइड में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या है कि एकर में कौन टा व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनवल, है ना, भाववाचक संज्ञा नाय लगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, देखिए ये सब क्या है कि ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन गिदरानी जो है ये भाववाचक संज्ञा नाय लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा से बनल भाववाचक संज्ञा शब्द, ठीक है। तो नेता प्लस गिरी, नेतागिरी हो गया। गिदर प्लस आली, गिदराली हो गया, ठीक है। छौवा प्लस आली, छवाली। चेंगा प्लस राली, चेंगराली। बांदर प्लस आली, बंदराली, ठीक है। ये क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाया गया है, ठीक है। दादागिरी को दादागिरी, ठीक है, दादा प्लस गिरी, दादागिरी। यहाँ पर देखिए बूढ़ा का बुढ़ारी हो जाएगा, जुआन का जुआन, है ना, जुआनी, और क्या है भांभर के भावंटी, ठीक है। तो ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए एकर में कौन टा शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नाय बनवल गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में बी हो जाएगा थेथराली, बाकी बात जनियाली हो गया, हम लोग पढ़े अभी जनियाली, गिदराली और चंगराली, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक से भाववाचक में बनाया गया है, लेकिन थेथराली जो है ये जातिवाचक से भाववाचक में बनाया नहीं गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपको पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए चल रहा है। कैरियर से बनल भाववाचक संज्ञा, ठीक है, जैसे कि हम क्या है पढ़े, पढ़ाई, ठीक है, क्रिया से जो बना है, ठीक है। जैसे कि जितना भी हम लोग वर्ब पढ़ते हैं ना, तो वर्ब जैसे मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यहाँ पर जितना भी सब मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो पढ़े के, लिखे के, कूटे के, लड़े के, देखे के, कमाए के, धंधाई के। तो देखिए यहाँ लिखे के लिखाइल हो जाएगा, कूटे का कुटाइल हो जाएगा, लड़े के लड़ाई और देखे के देखावती, ठीक है, देखानी, कमाई के कमैनी, ठीक है, धंधाइल के धंधैनी, घमंड, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्रिया शब्द से बनवल भाववाचक संज्ञा शब्द के छांटा, ठीक है। जो क्रिया से बनते हैं ना भाववाचक उसको छांटना है, ठीक है। तो टिपे के सिलाई करना, तो क्या है टिपाई, ठीक है। जनी है जनियाई, सुंदर सुंदराई, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टिपे के टिपाई, ठीक है। आगे देखेंगे विशेषण से बनवल भाववाचक संज्ञा, तो कनकन जिसको ठंडा हम लोग बोलते हैं, कनकनी ठंड हो गया, गरम गर्मी, सुंदर सुंदराइल सुंदरता, थेथर के थेथराली, बोड़ के बोड़गिरी या बोड़वारी, चिकन है ना, चिकन के विशेषण शब्द चिकौटी या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, मोटा का मोटाई, मोटाइनी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्रिया विशेषण से बनल भाववाचक संज्ञा, ठीक है। क्रिया विशेषण से बनल भाववाचक संज्ञा हो जाएगा सनसन सनसनी, सुरसुर सुरसुरी, फटफट फटफटी, और एक देखिए फरफट फर क्या है फरफरी, टरटर टरटरी, ठीक है। चाड़े क्या है
चांडे चांडे क्रिया विशेषण शब्द है ना, जैसे कि चांडे गिरी, चाण या भाववाची संज्ञा है। ठीक है, तो क्रिया से बनल भाववाची संज्ञा। ठीक है, तो ये सब क्रिया है और ये सब बना हुआ भाववाची संज्ञा है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि केकर में कौन टा क्रिया विशेषण। ठीक है, एकर में कौन टा क्रिया विशेषण बनवल भाववाची संज्ञा नाय लागे। ठीक है, तो इसमें देखिए मोटैनी जो है यह क्रिया से भाववाची संज्ञा नहीं बना हुआ। बाकी बस सनसनी, सुरसुरी, अभी जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे फरफरी, ये सब क्या है क्रिया से बना हुआ है भाववाचक। लेकिन जो नीचे वाला है मोटैनी ये नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नॉन, जिसको हम लोग समूहवाची संज्ञा कहते हैं, जिसको गोठवाची संज्ञा संस्कृत खोठा में कहते हैं। ठीक है, तो जो नाम में गोठ या भीड़ के नाम का है ना का है फहम हैव है। ठीक है, मतलब कि भीड़ का नाम का बोध कराता हो उससे कहते हैं समूहवाची संज्ञा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पेटिया, तो पेटिया का हो जाएगा सभा, धोपा पंचायत, घघौद और जतरा या मेला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए गोछा, तो गोछा बहुत सारा रहता है, उसको क्या बोलेंगे फौज या सेना। ठीक है, दर्जन गोठ। ठीक है, बरियात जैसे बारात हो गया, तो ये भी क्या झुंड हो गया, दल हो गया, पाल हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक समूहवाचक में हो जाएगा। मेला, तो मेला क्या हो जाएगा। ठीक है, मेला भी हो गया समूहवाचक में, क्लास भी हो गया समूहवाचक, बोन ये भी हो गया समूहवाचक, और बेलो क्या है हेलवा, ये भी समूहवाचक हो जाएगा। पंचायत हो गया, जात्रा हो गया, गोठ हो गया, ये सब सभी समूहवाचक में गोठवाचक में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 5वां नंबर जो है मैटेरियल नॉन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जाए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ऐसन नाम जकरा से ऐसन चीज़ बा बसुत के है ना टाइम भेटा जकरा नापल जोखल चाहे तौलल है। ठीक है, जिसको हम लोग तौला जाता है, नापा जोखा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मैटेरियल नॉन द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, पानी, आलू, नून, रूपा, तेल, आगे देखते हैं घी, सोना, चांदी है ना, दान, गेहूँ, पखान, ये सब क्या है क्या चीज़ में है तो मटेरियल में आ जाता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के गो भेद होता है तो 3 गो, तो रूढ़ संज्ञा होता है। ठीक है, एक रूढ़ हो गया, एक हो गया यौगिक संज्ञा और एक है जोग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, यौगिक संज्ञा हो गया और एक जोग रूढ़ संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गया उत्पत्ति के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूढ़ जो संज्ञा होता है ऐसा शब्द जेकर टोना करले टुकड़ा भेल शब्द से कोनो अर्थ नाय भेटा है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे शब्द बोलेंगे जिसको हम लोग टोना टुकड़ा कर देते हैं तो उससे कोई शब्द नहीं भेटाता, उसको कहते हैं रूढ़ संज्ञा। ठीक है, जैसे मेरू दंड रीढ़। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर B+C है ना, BC तो B+C। ठीक है, घोड़ा घो प्लस ड़ा घोड़ा। ठीक है, घर प्लस घर। ठीक है, तो ये हो गया रूढ़ संज्ञा, जिससे ऐसा शब्द जेकर टोना करले टुकड़ा भेल शब्द से कोनो अर्थ नाय लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यौगिक शब्द, ऐसा शब्द जेकर टोना ठीक है करले से, मतलब उसको जिसको टुकड़ा करने से ठीक है करले से फर्क अर्थ भेटाता है। ठीक है, जैसे विद्यालय, तो यहाँ पर देखिए विद्या प्लस आलय। ठीक है, अलग अलग शब्द भेटा रहा है। ठीक है, राजपूत हो गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए राजा प्लस पुत्र हो गया राजपुत्र। ग्रामवासी, जैसे ग्राम और वासी, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो अलग अलग करने से। यहाँ पर देखेंगे आगे तीसरा नंबर में जोग रूढ़ संज्ञा, तो ऐसा शब्द जेकर टोना करले फरक अर्थ भेटा है आयर दुयो फरक शब्द वाइन के एक करला पर आन भिन्न अर्थ भेटा। ठीक है, तो जैसे नीलकंठ शंकर, नील प्लस कंठ तीनों मुंडिया, जैसे बूढ़ा बूढ़ी तो 3 प्लस मुड़ी तो तीनों मुंडिया हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों रूढ़ है ना, जोग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में है ना दशानंद किसको कहते हैं, रावण को 10 प्लस आनंद। ठीक है, तो दशानंद। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका संज्ञा का पूरा हम लोग 5 पढ़ लिया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन यह क्या है, देखिए सोबर रेखा नदी। ठीक है, झारखंड बोर नदी है, एकर में कौन संज्ञा लागे। ठीक है, देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड के बहुत बड़ा नदी है। ठीक है, तो एकर में कौन सा संज्ञा लागे, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या गुणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नदी का जो है एक
नाम से जुड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जातिवाचक नहीं हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालपन शब्द कौन संज्ञा के प्रयोग भेल है, ठीक है। तो बालपन, ठीक है, तो जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, ठीक है। भाववाचक या द्रववाचक, तो जो बालपन है ये कौन हो जाएगा दोस्तों, तो भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। बालपन, ठीक है, भाव का जोर करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खोठा वर्णमालाएं केगो हास्य में स्वर हकाय, ठीक है। तो खोठा वर्णमाला में केगो हास्य में स्वर हकाय दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गो, ठीक है। केगो हो जाता है 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए शिष्ट साहित्य कारक जननी केकरा मानल गेल है, ठीक है। शिष्ट साहित्य कारक जननी केकरा मानल गेल है, तो संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, लोक साहित्य के या सभी के। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोक साहित्य के, ठीक है। शिष्ट साहित्य केकरा कहल जा है, तो लोक साहित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ताव वर्ण कर उच्चारण मुँह कर कौन भाग से हवे है, तो देखिए तालु, कंठ या तंत या दंत या ओठ। तो देखिए ता बोलिए ता ला, है ना ता, तो देखिए क्या हो जाएगा, तालुक हो, मतलब कि देखिए जो ता है वो किससे हो जाएगा, दंत, दांत से टकरा रहा है, ठीक है। तो ये दंत हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इकर में कौन टा दीर्घ स्वर लागे, ठीक है। तो आ उ आई उ आई अर फा फा और फा, तो देखिए इसमें दीर्घ स्वर कौन लगाए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आ ई और उ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए लड़कपन टा कौन संज्ञा गाक पढ़ते लागे, ठीक है। तो लड़कपन टा कौन संज्ञा गाक पढ़ते लागे दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है जात्रा और बाजार कौन संज्ञा के पढ़ते लागे, ठीक है। तो जात्रा और बाजार कौन संज्ञा के पढ़ते हकै, तो व्यक्तिवाचक, द्रववाचक या समूहवाचक है। तो देखिए यहाँ जात्रा जो है ये कौन सा है हो जाता है, तो देखिए समूहवाचक हो जाता है, ठीक है। जात्रा जो है और बाजार, यहाँ बाजार से समझ में आ रहा है और है, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जाति के भी जागे के ज़रूरत है, ठीक है, और जनता के भी जागे की ज़रूरत है दोस्तों, सॉरी, ठीक है। एक में भी कहीं लाए गए, ठीक है। तो संयोजक है, विशेषण है, कारक है या कारक विभक्ति है या निपाद है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निपाद है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, निपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हितोपदेश के खोठाई उलथ काव्य मन क्या है, मंजरी नामे के करला है, ठीक है। हितोपदेश, ठीक है, हितोप जो देश है इसका खोठाई को उलथ काव्य मंजरी नामे के कर कहल गेल है, ठीक है। तो काव्य मंजरी जो है किसको कहा गया है, ठीक है। तो देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पद्मदास को, ठीक है। किसको कहा गया है, तो पद्मदास को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दलेर सिंह कौन समय के कवि हकाई हलाए, ठीक है। दलेर सिंह जो है कौन समय के कवि हलाए दोस्तों, तो देखिए 14वीं या 15वीं सदी की, या 15वीं 16वीं या 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं, ठीक है। तो कौन सी सदी के दलेर सिंह जो है, तो क्या हो जाएगा 18वीं से 19वीं सदी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 का देखेंगे, संज्ञा के कै गो भेद है, ठीक है। तो 6 गो, 3 गो, 5 गो या 4 गो, 3 गो, ठीक है। तो देखिए संज्ञा के हम सभी जानते हैं कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, खोठा में भी 5 गो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुढ़ारी कौन रकम के संज्ञा लागे, ठीक है। बूढ़ा जो है ये कौन रकम की संज्ञा लागे, तो भाववाचक के संज्ञा का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए डिंडाई के डुआनी कौन काव्य है कहे, ठीक है। तो खंड काव्य या महाकाव्य या लोक महाकाव्य या सभे, तो जो डिंडा के डुआनी है ये क्या है, खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डिंडा का डुआनी कौन रकम के संज्ञा लागे, तो देखिए डिंडा का जो डुआनी है ये कौन रकम के संज्ञा लागे दोस्तों, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा लागे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रांची कौन रकम के संज्ञा लागे, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रववाचक। तो हम सभी जानते हैं रांची जो है ये क्या है दोस्तों, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छव वाली कौन रकम के संज्ञा लागे, ठीक है। तो छवाली, तो छवाली हम सभी जानते हैं कि ये कौन रकम की संज्ञा लागे, तो भाववाचक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोठा व्याकरण के दमराही ककर लिखल किताब हकै, ठीक है। तो खोठा के व्याकरण के जो है दमराही केकर लिखल किताब हकै, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वासुदेव महतो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव महतो कौन रकम की संज्ञा लगाए, तो हम सभी जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खोठा कौन रकम की संज्ञा लगाए,
तो हम सभी जानते हैं कि खोटा जो है वो कौन से रकम के है, तो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आधुनिक युग के खोठाई के सबले पुराना कवि मानल गया जा है। ठीक है, तो आधुनिक युग के सबसे खोटा का पुराना कवि कौन किसको मानते हैं, तो पानुरे जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरे स्मृति सम्मान पहल है ना बैर केकरा और कखन मिलल गया। ठीक है, तो इस श्रीनिवास पानुरे स्मृति सम्मान पहल केकरा मिलल गया पहला बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महेश गोलवार है ना 1983 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जे शब्द में कोई खास आदमी जखन ठाव कर बोध होवे है ओकरा कहल जा है कौन सा, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोई खास है तो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो 23 का देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि पोहना गुला कायर घरे, मतलब पोहना गुला जो है कायल घरे अवथिन। ठीक है, तो पोहना जो है कल घर आएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह देखिए ऑप्शन नंबर इसका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पोहना गुला का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हेठे उखरावल कौन शब्द गुला संज्ञा लागा है। ठीक है, तो मोहन दुमका चेका या इस सभ्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस सभ्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा के छांटा, तो सुंदर बोन हेलवा या डांगर। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों, तो इसका देखिए डांगर जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पधारे गाँवे देवी बास कैर हथ, ये बाइक में पहाड़ टा की लागा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट पधारे गाँवे देवी बास घर हथ। ठीक है, तो इसमें पहाड़ टा की लगाए, तो एक देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है ढननच कैसा कहाइसन संज्ञा लागे, भाववाचक जातिवाचक गोठवाचक या, तो देखिए ढनच है, तो हम सभी जानते हैं कि ढनच बता रहा है, तो ये मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर भाववाचक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए काड़ा नाभावन चढ़ावन और रांची टिसन में जातिवाचक संज्ञा बतावा। ठीक है, तो काड़ा नाभावा और चढ़ावन में रांची, तो रांची टिसन। ठीक है, तो रांची स्टेशन जो है, तो देखिए इसका जातिवाचक संज्ञा को आपको इसमें चूज़ करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काड़ा। ठीक है, ये हो गया एक नाम क्या नाभावन चढ़ावन है ना, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है किसको चढ़ा रहे हैं। ठीक है, रांची टिसन हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक में। ठीक है, यहाँ जातिवाचक पूछ रहा है। नेक्स्ट है सरहुल पर्व कौन संज्ञा लागाई। ठीक है दोस्तों, मैं इतना स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो भी है ना एक चैप्टर का आधा घंटा लग जा रहा है पढ़ाने में। ठीक है, तो देखिए सरहुल पर्व कौन संज्ञा लागाई, तो देखिए सरहुल पर्व जो है भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक जातिवाचक या गोठवाचक। ठीक है, तो देखिए सरहुल पर्व जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गुलैची फूल छोबे फूले हैं, झोबे फूल है मतलब पूरा गुच्छा में फूलता है, तो ये छोबा कौन संज्ञा लागे, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि पूरा गुच्छा वाला जो होता है ना ये कौन सा संज्ञा हो जाता है, तो गोठवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए बैगत वस्तु अठाव के नाम के कहल जा है ना, व्यक्ति वस्तु अठाव के नाम के क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोठाई संज्ञा शुद्ध लिखा है। ठीक है, तो खोठा में संज्ञा को शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, शुद्ध लिखने का बीच में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्रव्यवाचक संज्ञा के पढ़तई छाटा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के पढ़तई छाटना है। ठीक है, तो उदाहरण छाटना है, तो राम लड़कापन बाजार या सोना चांदी सोना पानी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा छाटा, तो जातिवाचक संज्ञा छाटना है, तो पानी चांदी जातराई तो होगा नहीं, पानी हो जाएगा चांदी हो जाएगा। ये पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी हो गया मटेरियल लोन, जात्रा हो गया समूहवाचक संज्ञा, लेकिन ये देखें जातिवाचक संज्ञा छाटना है तो कुकुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका खोटा का बोंग है ना, जो झार पाठशाला द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है निकाला गया है उसका सेकेंड चैप्टर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे सर्वनाम पढ़ेंगे नेक्स्ट है ना वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको आप पढ़िए रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन इनफ है, संज्ञा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं भिड़ने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, तब तक के लिए।